आज घर में उत्सव सा माहौल था। निर्मला जी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता पूरे 1 महीने का हो गया था। मुन्ने के जन्म के अवसर पर निर्मला जी के बेटे बहू ने आज पड़ोस के लोगों और अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी। निर्मला जी सभी मेहमानों की आवभगत में मशगूल थीं और मेहमानों के लिए रसोई घर में से गर्मा गर्म चाय लेकर आ रही थीं। तभी एकाएक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया। निर्मला जी ने संभालने की कोशिश की और खुद को बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, परंतु उनके हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। लेकिन इस सब के दौरान उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और दाग पड़ गए। अपने दोस्तों से बात करते हुए उनकी बहू साक्षी भी यह सब देख रही थी। उसी समय साक्षी गुस्से में तमतमाती हुई उनके पास आई और ये पूछने की बजाय कि कहीं सासू माँ को कोई चोट तो नहीं आई, उनकी बहू भड़कते हुए कहने लगी, माँ जी, आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं? मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है? बहू का ऐसा व्यवहार देखकर निर्मला जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगीं। फिर साक्षी बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने आपको अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दे दी थी और आपने उसे ही ख़राब कर दिया। ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानते हैं कितनी महंगी साड़ी थी? इस साड़ी की कीमत का तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तभी निर्मला जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर अपराध बोध होने लगा था, रुधिर स्वर में बोली, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो सिर्फ मेहमानों के लिए चाय लेकर आ रही थी। रसोई घर से बाहर निकलते वक्त मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया और ये सब हो गया। परंतु साक्षी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुंह बनाते हुए वह बोली, अरे नहीं नहीं, ये आपकी गलती थोड़ी ही है। दरअसल गलती तो मेरी है, जो आपको अपनी इतनी बढ़िया साड़ी पहनने के लिए दे दी, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप इन साड़ियों के लायक ही नहीं हैं। सामने से उनका बेटा विनोद भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, क्या माँ, इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देखो, साक्षी की पूरी साड़ी खराब हो गई। सभी मेहमानों की नज़र निर्मला जी पर थी। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से वो अंदर तक आहत हो चुकी थी। अपना तमाशा बनते देख निर्मला जी से अब वहाँ रुका ना गया। बिना किसी से कुछ कहे वो अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। गरम गरम चाय गिरने के कारण निर्मला जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिन पर किसी का ध्यान तक नहीं गया था। लेकिन ये भी सत्य था कि उन छालों की जलन भी उन्हें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ पहुंची थी। रह रहकर निर्मला जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बैठे बैठे सोचने लगीं, आज पूरे 2 महीने हो गए मुझे अपने बेटे बहू के घर आए, और इस दौरान मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती रही। बहू और बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। कभी थकावट भी हो जाती थी तो